सवरिया जिया नहीं जाए, तू आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, प्रार्थना कर रही है कि तुम्हारे बगैर तो हमारे जिंदा रहना ही बड़ा मुश्किल है। भगवान सबको समझाते हैं और इधर नंद बाबा, दाऊ भैया, कृष्ण जी रथ में बैठ जाते हैं और इधर यशोदा मैया की हालत इतना खराब, सब अन्न जल सब त्याग करके बेहोश पड़ी हुई है जमीन पर। जब कन्हैया जी रथ पे बैठ गए तो उन्हें होश आया, थोड़ा सा दौड़ती दौड़ती आई, एक हाथ में माखन और एक हाथ में मिश्री लेकर के। कन्हैया जी रथ में बैठे हुए हैं, कन्हैया जी के दोनों हाथ में देती है, बोले लाला अगर रास्ता में भूख लगे ना तो खा ले, और प्रार्थना करी अरे लाला हमें माफ कर देना, मैंने तुम्हें बांधी थी। कन्हैया जी के हाथों से माखन मिश्री जमीन में गिर गया। बोले माँ मैं ये बात नहीं भूल सकता कि तू हमें बांधी थी, क्योंकि हम किसी के हाथ आज तक बंधे नहीं। जैसा स्वरूप हुआ तैसा मैं अपना आकार बढ़ा लिया और किसी के हाथ मैंने बंधा नहीं, सिर्फ तुम्हारे हाथ ही बंधा। और मैया ये माखन मिश्री जब तू मेरे सामने रहेगी ना तभी मैं खाऊंगा, अन्यथा ये माखन मिश्री मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना सुनते ही माँ तुरंत जो है जमीन में गिर गई और बेहोश हो गई। अब इधर जितनी गोपिकाएं थी सब लेट गई रास्ते में। और अक्रूर से कहा अरे अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया, तुम तो महाक्रूर हो। अगर तुमको भगवान को लेके जाना ही है ना तो मेरे ऊपर से रथ चलाओ, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाए, आप लेके जाओ। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा रे गोपियों आप लोगों को मालूम है भगवान पहली बार जो है गांव से शहर जा रहे हैं। अपना लाला पहली बार जो है गांव से बाहर जा रहा है, शहर जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे ना तो कन्हैया को अपशगुन होगा। सभी गोपिकाएं कहें कि मेरे ऊपर जो अपशगुन होना हो जाए, लेकिन मेरे कन्हैया के ऊपर कोई अपशगुन ना हो। सभी गोपिकाएं रास्ते से हट गई और अक्रूर जी का रथ जो है आगे बढ़ा। रास्ते में जा रहे थे, यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी ने विचार किया कि नंद बाबा से कहा नंद बाबा मैं थोड़ा सा स्नान कर लूं, उसके बाद मैं मथुरा चलेंगे।
अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। कन्हैया अक्रूर जी के जल के अंदर में दर्शन दिए। अक्रूर जी समझ गए, क्योंकि ऐसी दशा देख करके अक्रूर जी का भी दिल बहुत छोटा हो गया था कि हम कितना बड़ा अपराध करने के लिए आए, पत्र ले करके कन्हैया जाएगा, एक महापापी जो राक्षस है वो कन्हैया को मार देगा। तो उन डर को निकालने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को जल के अंदर में दर्शन दिया। अक्रूर जी समझ गए तो साक्षात नारायण है, इनको कोई मार नहीं सकता। अक्रूर जी रथ में आए, बैठ गए और मथुरा में रथ को प्रवेश किए। तब तक दो चार बाल जो है खेलते कूदते आ गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल एकादशी थी, आज तो है नहीं ना। कल मैं इसके लिए ज़्यादा प्रेस नहीं किया। आवाज़ आपको मालूम है, आज रुक्मणी जी का विवाह है, उसमें सबको नाचना गाना सब, जिस प्रकार से विवाह उत्सव होता है ना अपने घर में, उसी प्रकार से भगवान की शादी को हम लोग प्रेम से मनाएंगे। और इस यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए हमारे राधा रानी कीर्तन मंडल का विशेष सहयोग, जिसमें लता जी शर्मा, श्रीमती मीना बंसल, श्रीमती निशा पारिक, श्रीमती चंद्रकला जांगीड़, मंजूषा सराफ, श्रीमती गीता मेवाड़ा, श्रीमती ममता अग्रवाल, श्रीमती नंदा भोसारी, राधिका कोठारी, श्रीमती लता बधेका, श्री वीरेंद्र सिंह, पवन अग्रवाल, आज छोटी सी मंडल जो है इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन सिर्फ मात्र हमारे कहने के ऊपर जो है, मान लिए मेरी बात को। आवाज इतना बड़ा भगवान का उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो भागवत पीठ जो है उनको लाखों लाख बधाइयाँ देती है और यहाँ से आशीर्वाद मिलता है कि उनके घर में परिवार में सब सुखी संपन्न भंडार भरा रहे और इसी प्रकार से ये करते रहे। अब सब ग्वाल वाल जो है भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। नंद बाबा ने विचार किया तुम लोग यहाँ कैसे? नंद बाबा से सभी ग्वालों ने कहा अरे बाबा आप लेके आओगे तभी मैं आऊंगा। अरे मैं तो रोज आता हूँ यहाँ माखन मिश्री बेचने। कन्हैया को थोड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा ने कहा चलो मेरा कन्हैया थोड़ा प्रसन्न है, ग्वाल बाल आगे थोड़ा अच्छा लगा। अब सब लोग जो है वहाँ कन्हैया की जय करने लगे। इस प्रकार से जो है जय जयकार मथुरा में होने लगा। सभी लोग जो रहवासी थे सब लोग बोले यहाँ तो कंस की जय। ये तो नया चमत्कार होने जा रहा है, कन्हैया की जय। कन्हैया कहाँ से आ गया? सब लोग विचार किए कुछ न कुछ जो है यहाँ पर हंगामा होने वाला है। और इस प्रकार से जो है सब लोग भगवान का नाच गाना बजाना कीर्तन करते हुए मथुरा में प्रवेश किए। भगवान की यात्रा निकली। सब लोग बड़े जोर से जय जयकार लगाने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। सबसे पहले जो है कन्हैया ने कहा कि मैं मथुरा में तभी जाऊंगा, अभी मैं जो है मथुरा के बाहर ही रहूंगा। दो व्यक्ति को नींद नहीं आई, एक कंस को, एक भगवान कृष्ण को। कंस को इसलिए नींद नहीं आई कि वो अपनी व्यवस्था में लग रहा मैं किस प्रकार से कन्हैया को मारूं।
सब व्यवस्था बना रहा था कंस। इधर कन्हैया को इसलिए नींद नहीं आई, अरे जिस राज्य में उसके माँ बाप जेल में बंद हो उस राज्य का मैं पानी कैसे पीऊंगा, इसके लिए कन्हैया को नींद नहीं आई। और जैसे कार करते हुए सभी मित्र लोग जा रहे थे, सबसे पहले रास्ते में धोबी मिला। बलदाऊ ने कहा देख कन्हैया वही है, पहचान ले इसे। कन्हैया ने कहा हाँ हम तो पहचान रहे हैं, लेकिन काम तो तुम्हें करना है, क्योंकि राम त्रेता युग में ताना जो मारा था ना, वही धोबी जो है कंस का धोबी बना था। तो लक्ष्मण उस समय बोले अगर मैं बड़ा होता ना तो मैं इसको यहीं खत्म कर देता। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारा नंबर है, तुम जानो। आए सब धोबी जी के पास, बोले भाई धोबी भाई हमारे ग्वाल वाल के लिए कपड़ा दे दो। वो बड़े गुस्से में आ गया, बोले तुमको मालूम नहीं मैं प्राइवेट कंस का धोबी हूँ, अगर एक शब्द मैं कान में वहां पहुंच गया ना तो तुम लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। बलराम जी को इशारा किए, बलराम जी एक मुष्टिका का प्रहार किए और राम नाम सत्य हो गए। और ये पूरा दृश्य जो है एक दर्जी देख रहा था। अब ग्वाल वाल ने सब कन्हैया के कपड़े, कंस का जो कपड़ा था सब ले लिए, पहन लिए। कन्हैया से बोले अरे कन्हैया हम लोग कैसे जोकर जैसे दिख रहे हैं। कन्हैया कंस का इतना लंबा लंबा कपड़ा जो है सभी ग्वाल वाल उसके पैजामे में आ जाए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो अभी मैं सब ठीक कराता हूँ। दर्जी के पास गए, दर्जी ने कहा आइए आइए स्वागत है आपका, वेलकम है। बोले कन्हैया ने विचार किया तो दर्जी बड़ा सज्जन है। दर्जी मन में विचार किया मैं तो सज्जन नहीं हूँ, लेकिन मैंने देख लिया एक ही मुष्टिक में गया। दर्जी ने कहा क्या करना है। बोले ये जो ग्वाल वाल है इन लोगों के लिए रेशमी कपड़े जो है तो ठीक करते। बोले लाओ मैं अभी मैं कटिंग करके फिटिंग कर देता हूँ। और उसी प्रकार से दर्जी ने कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिए जाओ तुमको अखंड कुर्सी मिलेगी। देखो दर्जी 1 रुपए का काम करेगा तो भी कुर्सी में बैठ करके करेगा, 1000 रुपए का काम करेगा तो भी कुर्सी में बैठ कर। बड़े बड़े कुर्सी का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन दर्जी की कुर्सी अखंड है। उसके बाद जो है व्यापारी मिल गए। व्यापारी बड़े होशियार, उनको मालूम पड़ जाता है कि अब अगला बजट कैसे आने वाला है। जैसे कार्य करते सभी ग्वाल वाल आने लगे। सभी व्यापारी जो है भगवान को पीताम्बर ओढ़ाने लगे, उनका स्वागत करने लगे, माला फूल पहनाने लगे। भगवान ने आशीर्वाद दिए जाओ अखंड लक्ष्मी भगवान बने हो। देखो बड़े बड़े व्यापारियों के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद। उसके बाद ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण थोड़ा सा अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, भगवान को कभी प्रणाम नहीं किए। भगवान ने उल्टा आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया जाओ तुम दोगे ज्यादा मिलेगा कम। अब देखो ब्राह्मण किसी के घर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जजमान प्रणाम करता है तो उनको आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती लक्ष्मीवान भरो। अरबपति खरबपति भाव, लेकिन दक्षिणा का नंबर आता महाराज 10 रुपए ले लो। अब आपको तो करोड़पति बना दिए, लेकिन दक्षिणे के नंबर में 10 रुपए। उल्टा आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद सुदामा नाम का माली मिला, जो कंस के लिए माला बनाता था। सुगंधित पुष्पों की माला भगवान को पहनाया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुब्जब नाम की एक स्त्री मिली, जो कंस के लिए चंदन बना करके लेके जाती थी। बहुत सुगंधित चंदन
ग्वाल वालों के साथ भगवान ने कुब्जा को देखा और कुब्जा से कहा, अरे कुब्जा, इस चंदन हमारे ग्वाल वालों को लगा दे। कुब्जा ने बड़े प्रेम से सभी ग्वाल वालों कन्हैया को सजाया और भगवान ने क्या किया, कुब्जा का हाथ पकड़ा और पैर से पैर को दबाया, सीधा कर दिया और परम सुंदरी कुब्जा बन गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से जो है सबका उद्धार करते हुए जा रहे हैं। नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा कि बाबा, मैं थोड़ा पूरे मथुरा नगरी में घूमना चाहता हूँ, सब कुछ देखना चाहता हूँ, यहाँ के बाग बगीचे कैसे हैं। बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी आदत बहुत खराब है, और सब गांव में चलता था, किसी की चोटी पकड़ते थे, किसी की बाल पकड़ते थे, लेकिन ये शहर है, शहर में ऐसा करना नहीं, सीधे सीधे जाना और सीधे सीधे आ जाना। कन्हैया ने कहा बाबा, किसी का दीवार पड़ेगा, मकान पड़ेगा तो उसको तोड़ करके जाएंगे कि कैसे जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे। नंद बाबा ने कहा चुप, जिस प्रकार से रास्ता हो उसी प्रकार से जाना। कहने का मतलब ये है, सब लोग हंसते मुस्कुराते गीत गाते हुए जो है मथुरा नगरी में प्रवेश किए और जा करके देखते हैं कंस बड़े तैयारी के साथ जो है वहाँ पर धनुष यज्ञशाला में जाकर के भगवान पहुँचते हैं। वहाँ 14,000 सैनिक लगा करके कंस रखा था। भगवान गए और अपने चक्र को आदेश दिए, 14,000 सैनिक जो है चक्र जो है धराशायी कर दिया और धनुष यज्ञ को भंग करके वापिस आ गए। इस प्रकार से बाबा नंद बाबा के पास सभी ग्वाल वाल आ गए और कन्हैया ने ग्वालों को समझाया कि देखो अब आप लोगों की बारी है। वहाँ राज सिंहासन के अंदर में जो कुछ भी हो सब लोग जो है नंद बाबा को पकड़ के रखना। इस अर्थ में कहा कि अगर नंद बाबा ऐसी उत्पात को देखेंगे वो भी बीच में कूद पड़ेंगे तो मैं नंद बाबा को बचाऊंगा कि कंस से युद्ध करूंगा। सभी ग्वालों को समझाए बाबा को पकड़ के रखना, जो कुछ भी हो शांति से देखना। अब जो है यज्ञशाला में प्रवेश किए भगवान, यज्ञशाला में प्रवेश किए। वहां पर जो लोग बैठे थे ना, उनकी जिस प्रकार की भावना थी वो भगवान उसी प्रकार से उनको दिख रहे थे। जो भक्त थे भगवान को भगवान दिख रहे थे और जो है भगवान के दुश्मन थे उसे काले दिख रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से कहा, जाकी रही भावना जैसी रघुमूर्त देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी रघुमूर्त देखी दिन तैसी। बोले कितना मदिरा पान करा दो, इतना मदिरा पान। भगवान कन्हैया को देखते ही वो टूट पड़े और पूरा मदिरा पान पिला दिया पूजा के हाथी को। और कन्हैया जैसे सामने आया महावन ने स्पंज लगाया, उसके बाद हाथी पागल हो गई। कन्हैया बलराम के ऊपर टूट पड़ी और इधर क्या हुआ, संजोग बस जो हाथी के दोनों दांत से कन्हैया के बीचों बीच में पड़ा और भगवान वहां पर जो है हाथी के दांत को पकड़ करके तोड़ दिए और सूंड पकड़ के घुमाए। हाथी कहाँ गए उसका कुछ पता नहीं। उसके बाद 10,000 सैनिक लगाया था, चारों मुष्टि। उसके बाद आए एक बलराम भैया ने चारों को मारा, मुष्टि
को कन्हैया ने मारा। सभी सैनिक जो थे वो त्याग पत्र देने लगे, बोले कन्हैया अरे कंस मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करने वाला हूँ। कंस ने कहा कि आज जो कुछ भी यहाँ से कोई जाएगा उसको मैं मार डालूंगा। सभी लोगों ने विचार किया पापी के अच्छा भगवान के हाथ से ही मरो। अब सब लोग एक साथ आक्रमण कर दिए। भगवान ने सबको मारते मारते जो कंस के पास पहुंचे, अब कंस ने जाकर के सीने में बैठ गए और कंस का बाल पकड़ के पीछे जग के पालनहार अब तो जल्दी करो, अरे कान्हा जी अब तो